तो प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। आज का अपना टॉपिक है मक्का और बाजरा, मेज और, तो बोलो मेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन सी क्रॉप है? सीरियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनाज। क्या बोलेंगे? अनाज। क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ, क्यों? क्योंकि हाई यील्डिंग पावर। जितने भी सीरियल हैं सब में यील्ड किसकी मैक्सिमम हो सकती है? मेज की। हाई यील्डिंग पावर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल। प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल परसेंट, कार्बोहाइड्रेट 70। बोलो मेज, जी मेज, बोलो मेज, जी मेज। फैमिली, फैमिली, ग्रामीणिया, ग्रामीणिया ओइसी, ग्रामीणिया ओइसी। तो बोलो मेज, जी मेज, ग्रामीणी, ओइसी, मक्की, क्वीन ऑफ सीरियल। प्रोटीन परसेंटेज 10, कितनी? 10। ऑयल परसेंटेज, कार्बोहाइड्रेट। मेज का ओरिजिन, मेज का ओरिजिन, मेज का ओरिजिन। मैं से मेज, मैं से मेज से जी मेज। मेज की फैमिली ग्रामीणी और C3 है ना? C4 क्या है? बोलो मेज बाजरा, मेज बाजरा, सोरगम सुगरकेन, मेज बाजरा, सोरगम सुगरकेन। C4 है। बोलो खरीफ क्रॉप एज वेल एज रबी क्रॉप। खरीफ भी है और रबी भी है। मेनली क्या है? खरीफ है तो शॉर्ट डे या लॉन्ग डे? डे न्यूट्रल। क्या है? क्या है मक्का? मक्का कौन सा प्लांट है? तो बोलो फिर टमाटर, खीरा, मक्का, कपास, बकवीट, सनफ्लावर, टमाटर, खीरा, मक्का, कपास, टमाटर, खीरा, मक्का, कपास, बकवीट, सनफ्लावर। सारे के सारे क्या हैं? डे न्यूट्रल है। क्या है? रोज डे न्यूट्रल है। रोज भी, रोज गुलाब का फूल डे न्यूट्रल। इसके फ्रूट को हिप्स बोलते हैं। रोजेसी इसकी फैमिली है। रोजा स्पीसीज साइंटिफिक नेम है। रोज वाटर बनता है, रोज ऑयल बनता है, रोज परफ्यूम बनता है। रोज के फ्रूट हिप्स में विटामिन सी होता है। रोज क्या है? सिंबल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ ब्यूटी। तिल, तिल की जो बेसिक बातें पढ़ी थी, चेक करूं? कल करवाया था ना तिल? किस किस ने घर जाके पढ़ा था बुक में से? अभी चेक हो जाएगा 1 सेकंड में। अच्छा, क्वेश्चन पूछूंगा, बुक में से पढ़ा है तो। तिल सिंबल ऑफ, रोज है सिंबल ऑफ ब्यूटी, तिल बता जो पढ़ क्या है? और कोई? सिंबल ऑफ मोर्टेलिटी नहीं, यही है क्या? दोबारा बोलियो। मोर्टेलिटी बोल रहा है, सिंबल ऑफ मोर्टेलिटी। कौन कौन है इसके पक्ष में? एक तो अब तो देख लिया। सिंबल ऑफ इमोर्टेलिटी क्या है? मोर्टल का मतलब होता है जैसे अब वी ऑल आर मोर्टल, क्लियर है? एक दिन तो सभी का अंत होना है, वो मोर्टल होता है। तो कोई भी चीज हो, इमोर्टेलिटी होती है अमरता। अमर है। आप हनुमान जी अमर है क्या? इमोर्टल है। क्या है? इमोर्टल। तिल क्या है? बहुत पुरानी क्रॉप है।
तो इसलिए बोल देते सिंबल ऑफ इमोर्टेलिटी, सिंबल ऑफ। जैसे अब सैफफ्लावर है, वार्निश में यूज होता है, पेंट में यूज होता है, ये तो अपने आप पढ़नी है। तो बोलो मेज, मक्की, सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल। क्यों? हाई यील्डिंग प्रोटीन, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट। बोलो जी मेज, ग्रामीणी पोएसी, ओरिजिन मैक्सिको, C4 मेज बाजरा, सोरगम सुगरकेन, खरीफ क्रॉप एज वेल एज डे न्यूट्रल प्लांट। बोलो टमाटर, खीरा, मक्का, कपास, बकवीट, सनफ्लावर, डे न्यूट्रल है। ठीक, इतना याद हो गया मक्के का। मक्का मोनोसियस है या डायोसियस? मोनोसियस। क्या है? मेज क्या है? क्या है? मोनोसियस का मीनिंग समझो। मोनो मीन्स एक ही फ्लावर पर मेल फ्लावर, एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस। क्या बोलते हैं? इसके दो फ्लावर होते हैं, बोलो टेसल, 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 सिल्क, टेसल, सिल्क। टेसल को क्या बोलते हैं? और सिल्क को, टेसल को, और सिल्क को। मक्के में पहले सिल्क आएगी या टेसल? पहले क्या आएगा? ये दोनों क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है, टेसलिंग और सिल्किंग। टेसलिंग और सिल्किंग क्रिटिकल स्टेज क्या है मक्के की? स्टेज ऑफ मेज। टैप फर्स्ट है, यदि एक देखो प्रेफरेंस देनी पड़ जाए तो किसको दोगे? और सेकंड पे टेसलिंग और सिल्किंग, टेसलिंग और सिल्किंग। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? ईयर एंड कोब। और कोब नहीं बोलते मक्के की, मक्के का भुट्टा सुना हो या कोब सुना है ना, तो वही कोब है। तो बोलो मेज, जी मेज, मैक्सिको, सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल, डे न्यूट्रल प्लांट, इनफ्लोरेसेंस, ईयर एंड ईयर और ठीक। कौन सा? हाँ, इसका ही नाम है ईयर और कोब। ये तो फ्लावर हो गया ना सिल्क, लेकिन इसका जो इनफ्लोरेसेंस का एक स्पेशल नाम है ईयर एंड कोब, ईयर और कोब। यस, ये तो अलग अलग, मेल फ्लावर अलग हो गया, फीमेल फ्लावर अलग हो गया, उनको बोल दिया टेसल और सिल्क। उस मक्की को बोलते हैं ईयर एंड कोब, जहां मक्की बनी है। बननी तो सिल्क पे ही है, टेसल पे तो नहीं बनेगी ना, टेसल पे तो पॉसिबल ही नहीं है, बननी सिल्क पे है, लेकिन बोल देते हैं ईयर और कोब, कोब, ईयर और कोब। कौन सा? टेसल। जैसे ही टेसल आया तो 7-10 दिन 15 दिन बस इतना ही गैप होता है। कौन सी? क्रिटिकल स्टेज दोनों है। हाँ, यस, जो भी 15-20 दिन का गैप रहता है, वैरायटी पे डिपेंड करता है। किसी में महीने का आ जाए, किसी में 15 दिन, किसी में 10 दिन, तो दोनों क्रिटिकल स्टेज हैं। उस टाइम पे पानी देना मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट को जरूरत है। प्लांट में प्रोसेसेस होती हैं, प्लांट में कुछ करता है क्या? प्लांट में प्रोसेस होती है। अब क्या, एक बात बताओ, प्लांट में काम चल रहा है तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे पानी देना पड़ेगा। खाली बैठा है तो कोई जरूरत नहीं। तो बोलो मेज, मक्की, सीरियल, क्वीन ऑफ हाई यील्डिंग प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट। मेज का साइंटिफिक नेम ग्रामीणी और ओरिजिन। C3 है, C4 कौन कौन है? मेज बाजरा, खरीफ है या रबी?
खरीफ है, क्या है? लेकिन हरियाणा में रबी में भी बोई जाती है, खरीफ में भी। तो ये क्वेश्चन आया था अपनी एचयू में, मक्का खरीफ है या रबी या बोथ? तो बोथ राइट आंसर है, ठीक है ना। मक्का रबी भी है और खरीफ भी है। ऐसे तो ये जायद में भी हो जाएगी, लेकिन मेनली क्या है? रबी एंड खरीफ, रबी एंड खरीफ। दे न्यूट्रल प्लांट है। और ऐसे आ जाए रबी खरीफ जायद ऑल ऑफ दीज, ये आ जाए रबी खरीफ जायद नन ऑफ दीज, खरीफ। समझ रहे हो ना, मेनली तो खरीफ है। रबी और खरीफ एचयू ने राइट आंसर माना था, तो हम एचयू के साथ चलेंगे। इतना याद हो गया पक्का? किसी से भी सुन लूंगा मैं, एक बच्चे से पूरा सुनूंगा जब भी मैं 5 बार पढ़ता हूं। सुन लो, एक बच्चे से सुनेंगे। तुम्हारी रोल नंबर किस सीरीज में है? 6 4 6 3 6 3 3 2 6 3 3 2 1 5 कौन है? वैसे लास्ट में किसके 1 5 है रोल नंबर के? और तुम, तेरा क्या है? 1 5 है ना? लो सुना दे सारा मक्का। चल बैठ जा, सीधा ऐसे स्कैन करना है, घर पे जाके पूरी तैयारी करके आया करो। कभी सुन ले सर, कोई भी क्रॉप सुन लूंगा मैं, किसी से भी जितनी होगी। किसी को खड़ा करके सनफ्लावर सुना, ऐसे सुन लूंगा। पहले याद रखना, सुन ले नो सर। बोलो मेज, जी मेज, ग्रामीणी, ओएसी 4%, 10, 70, रबी खरीफ, डे न्यूट्रल प्लांट, C4, मेज बाजरा, सोरगम शुगर केन। टिलरिंग प्लांट है या नॉन टिलर है? इसका मीनिंग समझो। टिलरिंग क्या होता है, नॉन टिलर क्या होता है? हमने ये मिट्टी है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पे एक सीड उगा दिया, एक ही प्लांट उगा ना, ये नॉन टिलरिंग है। ये मिट्टी हमने सीड उगा दिया, ये उग गया, इसके साथ ही एक और निकल गया, उसी से। ऐसे राइस में देखा होगा आपने, एक ही सीड से पूरा मतलब क्लस्टर बनता है, गुच्छा बनता है एक। वो बहुत सारे टिलर आते हैं, वो कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं टिलरिंग। अब जैसे राइस भी टिलर प्लांट है, व्हीट भी, लेकिन मक्का क्या है? तो समझ में आ गया टिलरिंग नॉन टिलरिंग पक्का? तो मेज नॉन टिलरिंग प्लांट है, क्या है? क्या? ना नॉन टिलर है। उसके बाद आ गया नॉन टिलरिंग प्लांट है मेज। अब आ गया सीड रेट। बोलो खरीफ। पहले हाँ खरीफ का ठीक है। खरीफ का कितना है? 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब रबी में उगाएंगे, ज्यादा डालना पड़ेगा कम। मेन तो खरीफ की क्रॉप है ये। रबी में बोएंगे तो थोड़े बहुत तो सीड उगेंगे नहीं, तो रबी वाले टाइम पे बोएंगे। और कौन सा बोते हैं फिर आप? तो कितना है सीड रेट? 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अच्छा, एक अपनी ये घोषणा है, जो भी एचयू के सीड रेट है वो सारे एक जगह पर लिख के सारी ट्रिक बना देंगे, पूरी की पूरी एज इट इज।
पूरा स्कैन करवा देंगे आपके, जैसे वो नहीं कर रहे आप एमएसपी, एमएसपी याद करना आसान बात थोड़ी ना है। अभी तो और भी क्रॉप रह रही है, 22 क्रॉप है, 5-6 हुई है, 6 होगी। उसका बारले का किस किस को याद है एमएसपी, बारले का 2020-21 का कितने % है? हाँ बोलो ना, बैठ जाओ, बोलो आप, क्या है? 1500, 2500, 1600, 1621, 1621, 22 का है। मस्टर्ड का मस्टर्ड का करवाया ही नहीं, करवाया नहीं। सरसों का, सरसों का 5215, ये अभी तो 6 ही करवाए हैं, 6 ही करवाए थे अभी तो। बोलो बारले 1525, 1600, वीट 1925, 1975, मस्टर्ड 4425, 4600, लेंटिल है 4800 और चिकपी 4875, दोनों का। कुसुम 5200, 3 बार मैंने पढ़ा, मेरे को याद हो गया, 3 बार आप पढ़ लो। आप सोचते हो सारा ही कुछ यही हो जाए, बस घर पे जाके पढ़ना होता है। तो बोलो खरीफ का सीड रेट 15 से 20 किलोग्राम। आप एचयू का याद कर लेंगे सीड रेट सारे, और यदि एचयू अपना आंसर यदि सही नहीं माना तो आप उसको रेफरेंस तो दे देंगे ना, वह आपकी बुक है, मानो, मानना पड़ेगा आप तो। बोलो खरीफ का 15 से 20, रबी का 25, और कौन सा रह गया? फोडर का, फोडर तो याद ही है। सोरगम का भी यही होता है, मक्के का भी यही होता है, 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मक्के को पानी कितना चाहिए? 500 से 800 लीटर mm, उन्हें कहते उंगलियां। किसान का देता आज तो 2 अंगल बारिश हुई, 5 अंगल पानी लगाए, है ना, mm वो होते हैं, ये वो नहीं है लीटर में, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में लिखे तो 50 to 80 सेंटीमीटर। मक्के को बोलते हैं बैकबोन ऑफ अमेरिका। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ अमेरिका। चलो अब दोबारा से, तो मक्का टिलरिंग प्लांट है नॉन टिलर? खरीफ का सीड रेट 15 से 20, रबी का 25, फोडर का खरीफ, रबी, फोडर, पानी 500 से 800, बैकबोन ऑफ, बैकबोन ऑफ, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं बैकबोन का मीनिंग। इतना क्लियर है? अब करते हैं क्लासिफिकेशन। अब दिमाग लगेगा, अब ध्यान से अलर्ट रहना, अलर्ट। मक्के का साइंटिफिक नेम क्या है? बोलो जीमेज, 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 जीमेज। पूरा बोर्ड भर दे, उन्हीं लिखते थे कॉपी राम 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 राम, है ना। बोलो जीमेज, ऐसा ही काम आपा कर देते हैं। बोलो जीमेज, लिखता जाऊं क्या? बोलो जीमेज, बोलो जीमेज, 7 है ना।
बोलो जी मेज। वाह, जी मेज, जी मेज सेकराटा, जी मेज इंडेंटटा, जी मेज अमाइलेशिया, जी मेज सिरेटिना, जी मेज लास्ट। चलो एक बार लिख देता हूं, फिर याद करवाऊंगा पक्का। पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, डेंट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, मैं तो वो देख रहा हूं, सीध में स्ट्रेट में लिखना पड़ता है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉर्न? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉर्न? इंडिया में, इंडिया में। बस सारे याद हो गए। अब अभी 2 मिनट में आपको सारे याद होंगे, ये गारंटी है, देखना। अब देखो, जी में तो सभी में है, ये तो देखने की जरूरत नहीं, इतना तो ये तो सभी में आएगा। ये वाला याद हो जाए ना तो याद होगी। एवरी मूवी में कौन कौन मूवी देख के आया सिनेमा हॉल में? कौन कौन? बाहुबली तो देखी होगी, है ना? और तो चाहे देखी हो चाहे ना देखी हो, तो जो जो मूवी देख के आया ना, पॉपकॉर्न खाए होंगे। हर मूवी में पॉपकॉर्न देते हैं, कमाई उनकी वो है। इतने मूवी में नहीं बचते टिकट में, इतने वो खाने पीने में कमा जाते हैं। तो बोलो एवरी मूवी में क्या मिलते हैं? तो बोलो जी में एवर्टा पॉपकॉर्न, जी में एवर्टा पॉपकॉर्न। बोलो शक्कर, शक्कर, शक्कर तो मीठी होती है, स्वीट। तो बोलो जी में चक्राटा, स्वीट कॉर्न, जी में चक्राटा, स्वीट कॉर्न, जी में चक्राटा, स्वीट कॉर्न। डेंट, डेंट ये सीधा ही है। अरे ऑप्शन पेपर में आ जाए भी 14 फॉलोइंग इज डेंट कॉर्न, ऑप्शन में पाएगा जी में सिरेटिना, जी में जूनिकाटा, जी में इंडेंटेंटा। तो उसमें डेंट नहीं आ गया तो क्लियर है। अब देखो, बोलो मलाई, अमाइलेशिया, मलाई, अमाइलेशिया मलाई आ रहा है ना। मलाई कौन से कलर की? मलाई सॉफ्ट होती है, हार्ड? सॉफ्ट होती है। आटा कैसा होता है? कौन से कलर का और सॉफ्ट होता है? तो जी मेज अमाइलेशिया, जी मेज फ्लोर कॉर्न, जी मेज। बोलो जी मेज अमाइलेशिया। कौन सा कॉर्न? कौन सा कॉर्न? बोलो टीना, टीना बालों में क्या लगाती है? वैक्स। तो बोलो जी में सिरेटिना, वैक्सीकॉर्न, जी में सिरेटिना, वैक्सीकॉर्न। ठीक। अब चाहे तो ऐसे याद कर लो, जी में इंदु, इंदु है ना। तुम पूरी दुनिया के कौन से कोने में चले जाओ, इंदु नाम की लड़की इंडिया में ही मिलेगी। औरों के नाम देखे होंगे तुमने, डॉक्टर लोंग, पिंग, युआन। और नाम बोलो, और कौन से विदेशी नाम? जाफा। अपने वो निकली स्वीट ऑरेंज की ट्रिक करी थी, जोफे। और
एनी बोरलोग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलोग। अपने नाम टिंकू, पिंकू, राहुल, ये अपने नाम। तो इंदु, इंदु नाम की लड़की कहां पर मिलेगी? इंडिया में। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉर्न होता है? तो शुरू में आई एन डी आ रहा है, इंदु, इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉर्न होता है? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉर्न? अब देखो, बोलो कट्टा। अब दो प्रकार के कट्टे होते हैं। किसको दोनों प्रकार पता है? दोनों प्रकार बताओ। इनको पता ही नहीं। गांव का देखो, एक तो होता है जिसमें यूरिया आती है, यूरिया का बैग होता है ना, इंग्लिश में बैग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कट्टा। एक होता है भैंस के बच्चे को बोलते हैं, वो तो, लेकिन सुनो, आपा ने तो ओनली कट्टे पे जाना ना, ऐसे तो नाम तो बहुत है, लेकिन आपा ने तो बस कट्टा याद करना था। तो कट्टा पता चल गया ना, जिसमें यूरिया होती है, यूरिया डीएपी का बैग होता है, उस बैग को क्या बोलते हैं? कट्टा। एक बात बताओ, दालों के फ्रूट को क्या बोलते हैं? दालों के फ्रूट को क्या बोलते हैं? रेड ग्राम के फ्रूट को, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। ओड मतलब सीड। सीड किस में डालेंगे? तो जी में जूनी कट्टा, कट्टे में डालेंगे ओड को। समझ गए ना? तो बोलो, एवरी मूवी में क्या मिलते हैं? शक्कर, आटा, शक्कर मतलब मीठी, स्वीट कॉर्न, डेंट, डेंट। अमाइलेशिया मलाई, सॉफ्ट व्हाइट, आटा सॉफ्ट व्हाइट। टीना बालों में क्या लगाती है? वैक्स। इंदु नाम की लड़की इंडिया में, चाय एंडी इंडिया। कट्टे में क्या डालेंगे? सारे याद हो गए। ऑप्शन से तो तुम 1 सेकंड में ठीक कर दोगे तुम। ये तो तुम्हें विदाउट ऑप्शन याद हो गए। यदि मैं किसी भी एक बच्चे से पूछो, सारे याद है पक्का, है ना? बता दोगे? गारंटी? अभी लो, बस अभी पता चल जाएगा। एक एक करके बच्चों से ही पूछेंगे, ठीक है? जिसकी ऐसे कौन से बच्चे जिससे कभी ये पूछा ही नहीं कुछ? लगभग सभी बच्चों की बारी आनी चाहिए। कौन कौन है? सारे नहीं पूछता, ये सोचते हैं एक ही बच्चे से सारे पूछे जाएंगे। नहीं पूछा कभी भी? आप बोलो, फ्लोर कॉर्न। जी मेज तो सभी में है। अमाइलेशिया क्या है भाई? अमाइलेशिया। जी मेज। और कौन है ना? ये पूछ लिया, जैसे पूछ लिया। हाँ जी, आप बताओ। वैक्सीकॉर्न। जी मेज, जी मेज। जो आंसर सही बताता है ना, उसके अकाउंट में हम रुपए भेज देते हैं। आए थे? आए याद है, यस बोल रहा है। देख थोड़ी रहा है ये, कैमरे में तो अपा है। आया ना? कितने आए थे? लाख आए? 2 लाख? हाँ, ये सही बोल रहा है। तो सिरेटिना कौन सा है? अमाइलेशिया। ठीक है, कौन सा रह गया इनमें से? हाँ, फ्लिंट कॉर्न। जी मेज, जी मेज। 2 3 4 और रह गए बस। ये तो आसान है। जी मेज एवर्टा। पॉपकॉर्न, ये भी पूछने का नहीं है, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। पहले ही बता दिया, ये पूछूंगा। सही बोल ना, नहीं बोला जाना। हाँ, टाटा बोल रहे तो। हाँ ठीक, नहीं बोला जाना।
चलो बस। जी मेज, जी मेज, ठीक है। पढ़ते हम सारा इंग्लिश में है। हरियाणवी की प्रोनाउंसिएशन कल भी तो बताई थी मैंने। कोई नॉर्मल जिसको एक्सपर्ट है जो बाहर का है, और एक अपना भी एक्सपर्ट है जो हरियाणा का है, फिर भी दबेगा वो सोचेगा ये थोड़ा ज्यादा ही जोश में है, लेकिन अपनी तो लैंग्वेज ही ऐसी है। अब आ गया मक्के की वैरायटी। कौन कौन सी चीजें रहेगी मक्के की, कोई रहनी नहीं चाहिए। हर्बिसाइड और क्या, वो तो पता है। वैरायटी देखो, बोलो हाइब्रिड मेज, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, बस मक्के की वैरायटी कंप्लीट। ये है एचयू के अकॉर्डिंग। ऐसे तो पढ़ते रहो, गंगा, शक्तिमान, बहुत सारी वैरायटी है। पिछली बार हमने सारी करी थी, कोई फायदा नहीं है। एचयू की वैरायटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आना, पेपर में आएगा तो HM1 इज द वैरायटी ऑफ, सीधा पहचान लोगे। HHM1 इज द वैरायटी ऑफ, और HQPM1 इज द वैरायटी ऑफ, HQPM2 इज द वैरायटी ऑफ। कोड याद रखना, बोलो हाइब्रिड मेज, हरियाणा हाइब्रिड मेज, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। किसी ने भी बोलना नहीं, बस क्वेश्चन को देखना है और आंसर जब मैं पूछूं जब भी बताएंगे, ठीक है, बोलना नहीं। अब मैं बस कोड बदलूंगा, वैरायटी तो मक्के की पूछनी है, लेकिन बस कोड समझना है तुम्हें। किसकी वैरायटी है, बोलना नहीं, पूरी नजर है। 7, 10, 15, 20, 30, 40। ए ऑप्शन है मेज, तो बताओ ए ऑप्शन किस किस का आंसर है। बस, तो ये है मूंग की। किसकी है, ये ध्यान रखना जरूरी है। पिछली बार आई थी, मैंने कहा ये तो कभी याद हो। MH 421 किसकी है, मूंग की। किसकी, ये तो है हाइब्रिड मेज, और ये है मूंग हाइब्रिड, याद रखना है ना। ये जैसे कैथाली किसकी है, कैथाली, रसथाली, कैथाली बेर, रसथाली बनाना। ज्योति, अर्का ज्योति, आंध्रा ज्योति, ब्यूटी सीडलेस, जलोर सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। ऐसे जो ये थोड़ी सी पास पास किया ना वैरायटी, ये देख लेना एक बार। जो रूबी, पूसा रूबी, वेरी गुड। अब आ गया हर्बिसाइड, यूज होता है हर्बिसाइड। सीमाजीनोर, सीमाजीनोर, तुम्हारे पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, ये कौन सा आंसर माना था एचयू ने, कौन सा, सीमाजीन आया था आंसर में। तो सीमाजीन एट्राजीन में से एक ही आएगा ऑप्शन में तो, और बस सीमाजीन और एट्राजीन दोनों है। हर्बिसाइड हो गए, वैरायटी हो गए, बेसिक हो गया मेज का। मेज का साइंटिफिक नेम, फैमिली, प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज, कार्बोहाइड्रेट, टिलर प्लांट नॉन टिलर, C3 C4, रबी खरीफ दोनों, शॉर्ट डे लॉन्ग डे न्यूट्रल, ओरिजन, खरीफ का सीड रेट 15 से 20, 15 से रबी का, पाउडर का 40 से, ठीक है। मेज का जर्मिनेशन टेम्परेचर क्या है,
वही है 18 से 22 वाला, इन्होंने 21 लिख दिया, हर बुक में अलग पाएगा। 18 से 22 होता है नॉर्मल टेम्परेचर, इन्होंने 21 लिख दिया। ठीक है, जर्मिनेशन पे। उसके बाद मक्का क्या होता है, बेस्ट सिलेज। इसकी रूट कैसी होती है, फाइबरस। रूट कैसी होती है भाई, एग्जॉस्टिव क्रॉप है, रिस्टोरेटिव। कौन सी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप, तो सारे सीरियल एग्जॉस्टिव क्रॉप है। कौन सी, ए तुड़ी, तुड़ी तो गेहूं की है सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा तुड़ी गेहूं की यूज होती है। जितने भी, बाजरे की थोड़ी कड़वी कड़वी होती है। अब एक बात बता दो, दो सब्जी बनी हुई है, एक तो बनी हुई है, कौन सी, कौन सी पसंद है, दाल मखनी। एक तो बनी हुई है दाल मखनी, एक बनी हुई है करेला। कौन सी खाओगे, करेला ना, दाल मखनी खाएंगे, मेरे को पता है। अब की बार यहां पार्टी होगी ना, तुम्हें करेले बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे, खुश होके खाना, आनंद आ जाएगा। मेरे को पता है मनपसंद क्रॉप है। तो बाजरे की ना कड़वी होती है, तो गाय भैंस प्रेफर करती हैं गेहूं वाली तूड़ी को। ठीक है ना, तो बोलो हाइब्रिड मेज, हरियाणा हाइब्रिड मेज, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। टेम्परेचर वही 18 से 22 है। बेस्ट सीलेज का मतलब होता है जिसमें मॉइस्चर हो, और जो ए होती है जिसमें मॉइस्चर 20% से कम। फाइब्रस रूट है, रूट कैसी है, और एग्जॉस्टिव क्रॉप है। एक एक पॉइंट बता दिया मक्के का, कुछ नहीं बचा। हाँ जी, कुछ नहीं बता। अब 60 गुना 20 है, 20 क्वेश्चन लो करो। प्रोटो एंट्री क्वेश्चन दे देंगे, ई मौसम वाले याद करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 20 क्वेश्चन आएंगे और अपने आंसर रेडी कर लो। नंबरिंग डाल लो, 20 नंबर डाल लो ऐसे ही पहले ही, 1 2 3 4 5 6 7, और कॉपी बंद कर दो जहां पर मक्का लिख रखा हो। अच्छा, पेज पलट लो। साइंटिफिक नेम, अब साइंटिफिक नेम तो इतने सारे थे। क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली डैश क्रॉप। इसमें आप 5 आंसर कर दो, कम से कम 5 आंसर करने हैं। बोलना नहीं, ना जितना दिल करे 6 कर दो। इसका ये लिख दे, सिंपल पॉपकॉर्न, समझ जाओगे ना। पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब
वो तुम्हारी मर्जी। अभी तो बहुत बाकी है अभी। ट्वेंटी क्वेश्चन 2 मिनट्स। एक 198 बच्चों ने कर लिए। ये जो 10 एक रह रहे हैं, ये भी कर लो भाई जल्दी। मैं इधर पानी पी लेता हूँ। देखो, नेम ऑफ जीमेज, जीमेज बोलो, ग्रामीणी। सारा रिवाइज हो जाएगा मक्का। यहां संभल के बोलो, C3 बोलो, सीरियल, एग्जॉस्टिव, रिंग तो यहां आएगा। डे न्यूट्रल, यहां पर नॉन टिलेम्परांट, फोटोक्रॉप, बहुत सारे लिख सकते हैं। ओरिजिन, बेस्ट, रबी एंड, प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल परसेंट, प्रोटो एंट्री क्या होता है, किसको पता है? तो फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहा है उसको नहीं पता होगा। मैंने तुम्हें ये बात बोली थी भाई, पहले मेल फ्लावर आता है, फिर तो जिसमें पहले मेल आए तो प्रोटो एंड्री, और जिसमें पहले फीमेल आ जाए प्रोटो, मक्का प्रोटो एंड्री, बाजरा प्रोटो गाइनस, प्रोटो बाजरा पढ़ेंगे इसके बाद, वो प्रोटोगाइनस है, और मक्का क्या है? प्रोटो एंड्री। प्रोटो मेल फ्लावर, फीमेल तुमने सुना होगा सिल्की कपड़ा, वहीं से याद रखना, फीमेल। खरीफ सीड रेट 15 से,
किलोग्राम पर एकड़। वैरायटीज, बैकबोन ऑफ स्वीट सकराटा क्या है? डेंट, फ्लिंट, इंडू, पोड, सारे क्लियर है। ए टू जेड चीज समझ में आ गई। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा यदि मक्के का आएगा तो। एक दो चीजें आप जैसे अब मक्का पढ़ोगे तो आपको एक या दो चीज तो नहीं मिलेंगी। ये 95% यहाँ क्लास में हो जाता है, 5% अपने आप करना होता है। मक्के के बाद अब क्या स्टार्ट हो गया? बाजरा। तो बोलो पर्ल मिलेट, बाजरा, सीरियल, ग्रामीणी पोएसी फैमिली। हाफ हो गया, हाफ कंप्लीट हो गया। बाजरा तो जल्दी कर दे। बोलो मिलेट, बोलो कैटल मिलेट, कैटल मिलेट। ये इसके कॉमन है। बोलो डार्क मिलेट, डार्क मिलेट, कैटल मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट। बोलो कैटल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, पर्ल मिलेट। बोलो पर्ल मिलेट, कैंडल मिलेट, कैंडल मिलेट। तो बोलो कैटल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, पर्ल मिलेट, कैंडल मिलेट। ये तो इसके कॉमन नाम है। अब करेंगे इसका साइंटिफिक नेम। तो उससे पहले बाजरा क्या है? सीरियल क्रॉप है। क्या है? सीरियल बोलते चार। फैमिली, ग्रामीणिया, ग्रामीणिया। सारे के सारे क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं, सीरियल है। और सबकी रूट भी सीरियल है, सबकी रूट मोनोकोट या डाइकोट। ग्रामीणिया पोएसी सीरियल क्रॉप है। क्या है? सीरियल। कौन सी क्रॉप है? सीरियल क्रॉप है, अनाज वाली क्रॉप है। इसका भी आटा बनता है क्या? बाजरे की रोटी, यही आप बोल देते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, या बाजरे की रोटी, सरसों का साग। लेकिन बाजरे की रोटी चाहे तो दूध होना चाहिए पास में, लस्सी हो या देसी घी हो। कड़ी वो लस्सी में ही आ गई, ठीक है। बाजरा थोड़ा सा हैवी होता है, सर्दियों में ही खाया जाता है। गर्मियों में गर्म होता है ना बाजरा। यदि जो नॉर्मल 15 रोटी खाता है, यदि बाजरे की खवा देना तो 6-7 ही खाई जाए। 6-7 2 दिन की, 2 दिन की तुम्हारे लिए। कई 1-2 तो पक्के पाएंगे तुम में से भी। सुबह सुबह नाश्ते में बस आज तो 12 ही खाई है। सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। सब्जी अच्छी बन जाए तो बोलो कैटल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, पर्ल मिलेट, कैंडल मिलेट, सीरियल, ग्रामीणी पोएसी, मोनोकोट, फाइबरस रूट। और जितने भी सीरियल होते हैं कैसी क्रॉप होती है? कौन सी क्रॉप?
अरे C3 है C4। बोलो मेज बाजरा, सोरगम शुगर केन, मक्का बाजरा, सोरगम शुगर केन, चारों क्या है C4। क्या है? लगातार 3-4 सालों से एक इस बॉक्स से क्वेश्चन आ रहा है, लगातार 3-4 सालों से हर बार आ रहा है, तो इस बार भी आएगा। पेपर में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल क्रॉप एंड आल्सो C4 क्रॉप। ऐसा कौन सा सीरियल भी है, C4 भी है। वैसे तो मक्का भी सीरियल है, बाजरा भी, सोरगम भी, शुगर केन शुगर क्रॉप है। क्या है? पेपर में आ जाए शुगर क्रॉप, ऐसी कौन सी शुगर क्रॉप है जो C4 है? अफ्रीका। बाजरे का ओरिजिन क्या है? बाजरे का ओरिजिन साइंटिफिक नेम बोलो पेनिसेटम, पेनिसेटम ग्लैक्वम, पेनिसेटम ग्लैक्वम, पेनिसेटम ग्लैक्वम। बोलो पी से पर्ल मिलेट, पी से पेनिसेटम ग्लैक्वम, C4 ग्रामनी पोएसी, सीरियल, मोनोकोटिलिडन, फाइब्रस रूट, एग्जॉस्टिव क्रॉप, कैटल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, पर्ल मिलेट। रबी है खरीफ है? शॉर्ट डे प्लांट है लॉन्ग डे? खरीफ है तो कब बोएंगे? खरीफ है तो मई जून में बोए जाएंगे। शॉर्ट डे प्लांट है, सेल्फ पोलिनेटेड है, क्रॉस। वाओ, मक्का भी क्रॉस है और बाजरा भी क्रॉस। और मक्के में तो सीधा मोनोसियस आ गया। मोनोसियस जो होता है ना, क्रॉस ही है। कोई मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, सेल्फ तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी पार्ट प्रेजेंट हो और फीमेल भी, तो ही पॉसिबल है सेल्फ। या उनकी कईयों की शेप ऐसी हो जाती है, वो फीमेल यहाँ मेल यहाँ फ्लावर, तो शेप ही ऐसी हो जाती है कि सेल्फ हो जाती है। तो इतना हो गया ना भाई। मई जून में बोएंगे, खरीफ क्रॉप है, शॉर्ट डे प्लांट है और क्रॉस पोलिनेटेड है। वैरायटी, वैरायटी बोलो हाइब्रिड बाजरा, हरियाणा हाइब्रिड बाजरा, पंजाब हाइब्रिड बाजरा। बोलो HC10, HC20। वैसे HC कोड है चने का, लेकिन ये दो एक्सेप्शन है, HC10 और HC20 क्या है? बाजरा। क्या है? बाजरा। तो वो है हरियाणा चना नंबर 1, हरियाणा काबुली चना नंबर 1। तो हरियाणा चना से H से हरियाणा, C से चना, तो HC बन गया कोड। लेकिन HC10 और HC20 कौन है? बाजरा। तो HC10 और HC20 कौन है? बाजरा। तो ये प्रोटोगाइनस है, प्रोटोएंड्रस। प्रोटो तो बोलो अफ्रीका, पी से पर्ल मिलेट, पी खरीफ क्रॉप, शॉर्ट डे प्लांट, कब बोएंगे? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉस। बोलो हाइब्रिड बाजरा, हरियाणा हाइब्रिड बाजरा, पंजाब हाइब्रिड बाजरा, HC10, HC20। सीड रेट आप कर लेंगे ई मौसम ऐप से, क्योंकि जितने भी मैंने सीड रेट करवाए हैं सारे के सारे किसको याद है ना? भूल के भी ऐसे नहीं करना नहीं है ना? जब भी कह रहा हूं ट्रिक की जरूरत है, सख्त जरूरत है उसमें। जो जो टॉपिक ऐसे है ना जो याद नहीं हो रही, वही ट्रिक बना दो, भूल कर भी नहीं भूल पाओगे, ये तो गारंटी है। वैरायटी भूल जाओगे, जो सुन भी लेना बैठा हो उसके भी याद हो जाए। तो बाजरे का इतना हो गया ना, और करते हैं बाजरा। इनफ्लोरोसेंस
स्पाइक्ड मिलेट है और क्या इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस है भाई। बाजरा ड्रोट टोलरेंट है, क्या है, ड्रोट टोलरेंट है। ये देखो इसकी खासियत देखो क्या है, इसकी नींव मजबूत होती है। बाजरे की ना एक ब्रेस रूट बोलते हैं, प्रोप रूट बोलते हैं। यहां सुन रहे, जैसे यहां पर सीड है, यहां से उगा, एक बड बनी, दूसरी बड बनी, फिर दूसरी बड से फिर बाहर निकलता है, तो नींव मजबूत है इसकी। तो ये ड्रोट टोलरेंट है, क्या है ये, ड्रोट टोलरेंट। इसको पानी कितना चाहिए, 25 से 50 सेंटीमीटर, कितना, 250 से 500, 250 से 500 क्या चाहिए, पानी, 250 से 500 mm या 25 से 50 सेंटीमीटर क्या चाहिए। है तो कहां पर, कौन से स्टेट में ज्यादा होएगा, कहां पर, इसको हम रेनफेड बोलेंगे या इरिगेशन, क्या बोलेंगे, भगवान भरोसे भी हो जाता है। उगाए, बारिश होगी तो हो जाएगा, बारिश नहीं हुई तो, हाँ अभी तो लिखेंगे। अभी तो इसकी बेस्ट क्वालिटी है, इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स है। जितने भी सीरियल है ना, सबसे ज्यादा मिनरल्स किसमें होते हैं, कितने परसेंट, 2.7% क्या होते हैं इसमें, और सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। जो ड्रोट टोलरेंट है उसको पानी ज्यादा थोड़ी चाहिएगा, पानी ज्यादा खड़ा हो गया तो इसको दिक्कत हो जाएगी, इसके जुकाम, खांसी, बुखार, सारा कुछ हो जाएगा। सेंसिटिव है, क्या है ये, सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जाना, पानी इकट्ठा हो गया तो ये सेंसिटिव है। कहीं नहीं होते, थोड़ी सी धूल सी आई और छींक, जुकाम, सर दुखना, खांसी, बुखार, सब कुछ हो जाता है, तो वो सेंसिटिव होते हैं। क्या वो बच्चे कौन से होते हैं, सेंसिटिव। ऐसे ही बाजरा क्या है, पानी ज्यादा इसको नहीं चाहिए, क्या बाजरे को पानी ज्यादा नहीं चाहिए। तो यही तो था बाजरा। तो बोलो बाजरे का ओरिजिन, बाजरे का ओरिजिन बोलो, पर्ल मिलेट, पेनिसेटम ग्लैक्वम, खरीफ क्रॉप, सोडे प्लांट, मई जून, हरियाणा हाइब्रिड बाजरा, हरियाणा हाइब्रिड बाजरा, पंजाब हाइब्रिड बाजरा, HC10 HC20, ड्रोट टोलरेंट, 250 से 500 mm पानी चाहिएगा, सेंसिटिव टू कैटल मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, डार्क मिलेट, पर्ल मिलेट, कैंडल मिलेट, सीरियल क्रॉप, अनाज वाली क्रॉप, C4, मक्का बाजरा, सोरगम सुगर केन, ग्रामीणी पोएसी फैमिली, मोनोकोटिलीडन, फाइब्रस रूट, एग्जॉस्टिव क्रॉप, इनफ्लोरेसेंस और मिनरल्स 2.7%। एक बच्चे से सुनेंगे पूरा बाजरा कंप्लीट। कौन सा बच्चा है 90% भी, 80% जितना भी, ये नहीं 100 का तो 100 याद होता ही नहीं, कितना याद है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किसके याद है पूरा। कोई ऐसे सारे ही, चलो फिर तो एक से सुन लेते, सारे की हैंड रेज है, क्वेश्चन सुन लेते हैं ना। मेज का साइंटिफिक नेम, फैमिली, C3 C4, रबी खरीफ, खरीफ है मेन, शॉर्ट डे लॉन्ग डे, बाजरा, फिर टमाटर खीरा,
मक्का कपास, बकवीट सनफ्लावर। ये तो सारा ही वो है, बाजरा है, बाजरा है इस ट्रिक में। तो बाजरा छोड़ दे, मैं बाजरा सुनूंगा, मेज क्यों सुनूंगा मैं। अच्छा, साइंटिफिक नेम ऑफ पर्ल मिलेट, पेनिसेटम, पेनिसेटम, इनफ्लोरोसेंस ऑफ मेज। मिक्स पूछे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे अब। फैमिली ऑफ मक्का और बाजरे की दोनों डैश क्रॉप, C4 एग्जॉस्टिव सीरियल, ठीक है, फाइब्रस रूट है दोनों की। उसके बाद ड्रोट टॉलरेंट कौन है, मक्के का ओरिजिन, बाजरे का, हाईएस्ट मिनरल परसेंटेज 2.2, दोनों डैश पोलिनेटेड क्रॉप। प्रोटोएंडस कौन है, प्रोटोगाइनस, C3 है दोनों, C4। HM is the variety of MH, HB, HHB, CO, COH, COJ, COS। बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रेनफेड है या मोनोकोट, डाइकोट। बातें 5 ही याद रखनी है, तो भी तुम सारा याद कर लो। तो यार ये तो याद है, सीरियल आते ही फाइब्रस रूट है, मोनोकोटिलेडन है, ग्रामीणी पोएसी फैमिली, ये तो बातें फिक्स हैं। इसकी एक खास तो बात ये होगी 2.7%। किस किसके घर खेत में बाजरा उगा हुआ है। जो बाजरे की जब सिट्टी आती है ना, तो वहां पर चिड़ियां आती है, क्या आती हैं, तो चिड़ियों से बचाना पड़ता है। कई ऐसा सिस्टम कर देते हैं, वो ढोलक सा बजता रहता है, वहां आर्टिफिशियल हवा आती है, वो बजता रहता है ना। कई वहां पर पटास बजाते हैं, क्या बजाते हैं, पटास। या तुमने वहां पर देखा होगा एक जोड़ में मछलियां होती है ना, जो पक्षी होते हैं वो मछलियों को खाते हैं, पकड़ लेते हैं एकदम ही, तो अब वहां भी पटास बजाते हैं उनको भगाने के लिए, मछलियों को बचाना होता है। तो उस कल्चर को क्या बोलते हैं, पीसी क्रॉप। एक तो होगी सोरगम, मेज, बाजरा। कल टेस्ट है, मंडे को व्हीट एंड बार्ले। चलो देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।